अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ बीफ। इसलिए मेरे पास हाफ़ केजी बीफ था। 4 सब्ज़ मिर्चें ले लिए मैंने, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून नमक। 3 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे, 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे, 10 जवे थे लहसुन के 12 और 2 गिलास मैंने पानी के भर लिए थे। वैसे तो आपको पता है कि जो हाउस वाइफ लेडी होती है उनको तो पता होता है कि बीफ किस तरह बनता है, मतलब कोई मुश्किल रेसिपी नहीं होती। मेरी एक दोस्त मतलब एक फॉलोअर्स हैं जो मेरी चाहने वाली, उन्होंने रात को मुझे मैसेज किया था यूट्यूब के, आप ही हम आपको तब फॉलो करेंगे कि आप हमें आसान सी रेसिपी बताएंगे, क्योंकि हमें मुश्किल लगता है। हम लोग जिसका मतलब यूट्यूब पे देखते हैं तो वो पता नहीं किस तरीके से उन्होंने बनाई हुई होती है रेसिपी, तो हमें कुछ समझ नहीं आती। तो मेरे सामने तो इससे ज़्यादा आसान तरीका और कोई है नहीं। तो मैंने ये किया कि ये सारे जो मसाले हैं, मतलब बीफ सब कुछ इकट्ठा डाल के, और सब्ज़ मिर्ची और टमाटर भी मैंने काट के बीच में ही डाल दिए थे, ठीक है। क्योंकि ये होता है कि ये इनको प्रेशर में जो लगाना होता है तो ये बिल्कुल गल जाते हैं अच्छे तरीके से। और 2 गिलास पानी हमने डाला था, क्योंकि ये जो बीफ होता है ना, ये अपना पानी काफ़ी ज़्यादा हद तक छोड़ देता है, तो वो काफ़ी रहता है, मतलब उसमें गल जाता है अच्छे तरीके से। तो उसके बाद हम लोग इसको लगाएंगे 20-25 मिनट तक वेट पे, ठीक है। जब ये वेट पे लगेगा ना तो ये अच्छी तरीके से सब चीज़ें ये गल जाएंगी। अब ये सारे मसाले डाल के आपने इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना, कुछ भी। ये अच्छी तरह से बन जाएगा। आप कहेंगे कि वाकई आप ही आपने कोई रेसिपी बताई थी हमें। ये सारे मसाले आप डाल के बिल्कुल आपने इसको जो है ना पानी डाल के आपने बिल्कुल इसका ढक्कन दे के बंद कर देना है, और आपने इसको 20-25 मिनट तक वेट पे लगाना है। अभी मैं यहाँ पे ये है कि एक दफ़ा चूल्हा आप बिल्कुल तेज़ कर देंगे, जब इसका वेट हिलने लग पड़ेगा तो आपने चूल्हा मतलब आहिस्ता कर देना है, इतना कि पानी सूख ना जाए, और ये है कि बीफ नीचे ना लगने लग पड़े, मतलब ऐसे ना हो कि जल जाए। इतनी देर में मैं बाहर आ गई थी। मैंने कहा कि चले जी अपनी फैमिली को ज़रा बाहर का व्यू चेक करवा देते हैं। हमारे मतलब बाहर ये तो है नहीं कि कोई प्लेग्राउंड हो या मतलब कोई फुटबॉल ग्राउंड हो, ये तो है नहीं। बस ये सादी सी लंबी सी हमारी गली है, तो यही आप देख लें। ये होता है कि अब लोग घरों से बाहर तो निकलते नहीं हैं, टीवी का और मोबाइल का दौर है। टीवी तो आप रहने ही दें, आजकल मोबाइल का दौर है। तो आप मतलब अपनी मिसाल ले लें तो अब जैसे मैं मोबाइल के साथ ही लगी हूँ, सब मोबाइल के साथ लगे होते हैं, तो बाहर तो कोई होता नहीं है, और जो मर्द होते हैं वो अपने अपने कामों पे होते हैं। ये शाम का टाइम था ना, तो मैंने कहा कि चलें, सुबह तो जुम्मा मुबारक था और मेरी अपनी फैमिली से कोई बात हो ही नहीं सकी ना। तो ये होता है कि जुम्मे के दिन मुझे बिल्कुल टाइम लगता ही नहीं है। सुबह बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, तो ये होता है कि टाइम पे खाना देना, फिर जुम्मे का टाइम हो जाता है, नमाज़ पढ़ना, बच्चों को सुलाना, फिर डर देना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलें जी, आज सुबह तो अपनी फैमिली से मुलाकात हो नहीं सकी, तो अभी अपनी फैमिली से बातचीत भी हो जाएगी और अपनी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। ये जी हमने यूपीएस ऊपर रखा हुआ है, मोमटी पे सेट किया हुआ है, क्योंकि नीचे तो बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों वाले घर में तरह इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि ये बच्चे हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं बैटरी वगैरह को हाथ ना लगा देना, तो फिर मुश्किल हो जाती है। ये साथ मेरे इन लॉज का घर है, ऊपर छत पे आए ना तो ज़रा दिल को सुकून आ जाता है, ठीक है। वो सामने जो है ना एकदम एक मिनट, ये जो है ना ये मेरे छोटे देवर का घर है, और ये जो येलो कलर का मतलब कलर है ना कोठी का, तो ये मेरे जो बड़े देवर हैं ये उनका घर है। मैं काफ़ी कम आती हूँ छत पे, मतलब बहुत ज़्यादा जो होता है ना कि रूटीन के साथ आना ये नहीं है। ये तो अभी वैसे बस मैं जी कुकर बादशाह के वेट में थी, तो मैंने कहा कि चले अपनी फैमिली को ज़रा छत का टूर करवाती हूँ। तो ये है कि मैं बहुत कम आती हूँ, क्योंकि ये होता है ना कि बच्चों के साथ छत पे आना भी थोड़ा मुश्किल होता है। और हमारा तो ये है कि मैं आपको एक मतलब दिखाऊंगी, क्या पता वीडियो में ही देख लें, नहीं तो मैं आपको फिर किसी दिन दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे घर के सामने बिल्कुल जी खंभा लगा हुआ है। अब किसी को बंदा कह तो सकता नहीं है ना कि ये काम ना करे, उन्होंने बिल्कुल हमारे घर के सामने जो है ना वो खंभा लगा दिया। तो इतनी बिजली की तारें, आप यकीन माने हमारे छत पे है ना, कि मैं फिर एक दिन अलग से एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी। तो फिर ये होता है कि बच्चों के साथ ना छत पे आना बहुत मुश्किल होता है। ये हमारी खिड़की है, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती हुई माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। बाहर से भी इसका व्यू बहुत प्यारा है, और अंदर से तो माशाल्लाह और ज़्यादा प्यारा लगता है, ठीक है। अब हम जाते हैं नीचे और जाके देखते हैं कि कुकर बादशाह किस नतीजे पे पहुँचे हैं, क्योंकि ये होता है ना कि ये टाइम होता है। अभी ये था कि मगरिब का टाइम नज़दीकी था, तो मैंने कहा कि बच्चे भी मस्जिद से आ जाएंगे, क्योंकि दोनों बच्चे इस टाइम मस्जिद जाते हैं। मेरा जो छोटा बेटा है माशाल्लाह वो अभी 3 साल का हुआ है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है कुरान पाक पढ़ने का, तो उसको मैं रूटीन से भेजती हूँ। और जो मेरा बड़ा बेटा है वो माशाल्लाह से 6 साल का है, वो स्कूल भी जाता होता है और वो सिपारा भी पढ़ रहा है माशाल्लाह से।
अल्लाह सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह जिनकी औलादें नहीं हैं उनको भी नेक साले औलाद से उनकी भी झोलियाँ भर दे। मेरी तो बस यही दुआ होती है कि अल्लाह ने जिनको दी हैं वो उनकी अपनी चीज़ होती है। मतलब अब ये नहीं कि जिसकी औलाद ना हो तो बंदा कहे कि बस जी ये तो बांझ हैं और ये इस तरह, मतलब ये अल्लाह की दी हुई चीज़ें हैं, वो दे के भी ले सकते हैं और ले के भी दे सकते हैं। तो बच्चे तो सबके एक जैसे होते हैं, बच्चों से हमेशा प्यार करना चाहिए। और ये जी हमारे जो कुकर बादशाह थे वो अपनी सीटी बजाने लग पड़े थे। अब मैं इस वेट में थी कि ये कब 20-25 मिनट पूरे हों। तो आप मतलब 20 या 25 मिनट नहीं 22 मिनट मैंने लगाया था और मेरा काफ़ी अच्छा मतलब गल गया था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ना कि वेट से मैंने जब ये देखें ये काफ़ी अच्छा। अब ये सारी चीज़ें आप कहेंगे कि अभी ये तो बिल्कुल खड़े खड़े लग रहे हैं मिसालें, नहीं, ये जब पानी सूखेगा ना, मतलब आप 7 चम्मच हिलाते रहेंगे तो ये पानी सूख जाएगा, ठीक है। जब पानी सूखेगा ना तो सारे ये टमाटर प्याज और ये सब, ये जी देख ले मैंने साथ सब्ज़ धनिया तो पहले ही रखा हुआ है। सब्ज़ धनिया तो मेरी जान है ना। तो ये है कि ये अब जैसे देख लीजिए, अब यूँ पानी सूखता रहेगा ना तो ये सारे मसाले जो है ना वो बिल्कुल, अब आपको सिर्फ ये जो बोटियाँ हैं ना वो बोटी नज़र आएंगी, ठीक है। टमाटर प्याज लहसुन सब कुछ बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे मसाला होता है, अच्छे तरीके से हम बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरह हो जाएगा। इसमें हम लोग जब ये इस मतलब कंडीशन तक पहुंचेगा ना तो हमने इसमें ऑयल डाल देना है, ठीक है। ऑयल आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल लेना, ज़्यादा आपको अच्छा लगता है आप ज़्यादा डाल लेना, कम आपको अच्छा लगता है। मैंने आधा कप इस्तेमाल किया है इसमें, क्योंकि हमें जो ऑयल है ना वो मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मतलब वो जो तरी जिसको कहते हैं ना वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सब्ज़ धनिया डाल देना। जब ये थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ना शुरू कर दे, सब्ज़ धनिया डाल के आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और ऊपर आपने गरम मसाला डाल देना है। तो ये है कि मैंने तो यहाँ पे भी डाला था क्योंकि इसकी खुशबू अच्छी आती है, और फिर मैंने ऊपर से फिर डाला था आपको दिखाने के लिए, गार्निशिंग के लिए। तो ऊपर से मैंने फिर गरम मसाला डाल दिया था। तो ये तो बिल्कुल इजी सी है रेसिपी है। और आप वो मेरी उस सिस्टर ने मुझे कमेंट लाजमी करके बताना है कि आप ही मेरी आपकी रेसिपी मुझे आसान लगी है कि नहीं। मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा आसान रेसिपी मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकती। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने अपनी दुआ में मुझे याद रखना है, मैं भी अपनी दुआ में आपको हमेशा याद रखती हूँ, अपने सारे चाहने वालों के लिए दुआ करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये मेरी छोटी सी रेसिपी थी, अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर देना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आप कौन सी रेसिपी चाहते हैं और मैं कौन सी रेसिपी बनाऊं, ठीक है। आप जो रेसिपी मुझे कहेंगे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं आपकी रेसिपी बना सकूं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल के व्लॉग के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट टाइम जो व्लॉग आएगा वो कोशिश करूँगी कि थोड़ा जल्दी भेजा करूँ और सुबह के टाइम पे हो जाए करे। अल्लाह हाफिज़।